हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। और हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अंजुन सीनो का फोन नहीं उठा रही है और इसलिए सीनो को टेंशन हो जाती है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि अंजुन कहाँ गई है। फिर उसका बॉस हाँ बोलता है और बोलता है कि माउंटेन में गई हुई है। तो सीनो गाड़ी लेकर माउंटेन की तरफ निकल जाता है और फिर वो कार के अंदर मुंग को कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। इस पर वो जवाब देता है कि मैं अपने गार्डन में हूँ। पर सीनो बोलता है अच्छा तो मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। जुंग बोलता है इसका कोई फायदा नहीं है, मुझे एक्चुअली कुछ काम आ गया इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। इस पर सीनो बोलता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा क्योंकि तुम्हारे वाले गार्डन में एक औरत का कंकाल मिला है, मुझे उसके बारे में तुमसे पूछना है। फिर जुंगन ठीक है बोलता है। हमें दिखाया जाता है कि यो सोनजुन असल में अपने पास्ट की लाइफ देख रही है। तो ये पास्ट लाइफ होंजुन के नजरिए से दिखाई जा रही है। होंजुन देखती है कि वो एक छोटे से बच्चे से मिल रही है जो कि रो रहा है और यहाँ पर वो बच्चा जिनसे पूछ रहा था कि तुम्हारा क्या नाम है। इस पर होंजुन बोलती है कि मेरा कोई भी नाम नहीं है। इस पर वो बच्चा हैरानी से बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हर किसी का कोई ना तो कोई नाम होता है, तुम्हारा भी होगा। फिर होंजुन बोलती है कि जिसका नाम हुआ करता था वो मर चुकी है और मेरा कोई भी नाम नहीं है। फिर वो बच्चा बोलता है कि वो मर चुकी, इसका क्या मतलब, या तुमने कोई दूसरा जन्म लिया है। फिर तुम्हारा कोई नाम नहीं है तो मैं तुम्हारा नाम रख देता हूँ। वैसे मेरा नाम मुजिन है, मैं तुम्हारा नाम रख देता हूँ, इससे तुम्हारा नाम एंचो हुआ करेगा। मेरा नाम मुजिन और तुम्हारा एंचो। फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो होजुन को ढूंढ रहा होता है और वो उसे आवाजें मार रहा होता है, कॉल भी कर रहा होता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि होजुन को होश आ चुका है और उसे सुनाई देता है कि सीनो उसे कॉल कर रहा है। वो कॉल उठा लेती है। इस पर सीनो पूछता है तुम कहाँ पर हो। जिन बोलती है मैं ठीक हूँ और अपनी लोकेशन भेज देती है। भी सीनो दौड़ा दौड़ा उसके पास आ जाता है और आकर उसे हाथ देने लगता है ताकि उसे बाहर निकाल सके। जैसे होंजुन अपना हाथ देती है उसी वक्त होंजुन को एक और फ्लैशबैक नजर आता है। वो अपनी पास्ट लाइफ में भी हाथ दे रही थी सीनो को। फिर हमें होंजुन और सीनो अपने घर पे दिखाए जाते हैं। होंजुन सीनो के हाथ पे लगी चोट पर दवाई लगा रही थी। सीनो होंजुन से पूछ रहा था कि तुम उस गड्ढे में कैसे गिरी। पर होंजुन झूठ बोलती है और बोलती है कि असल में फोटो लेने में इतनी बिजी थी कि मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। साथ में होंजुन बोलती है कि मेरी चिंता मत करो, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। पर सीनो बोलता है कि ये तुम्हें छोटी बात लगती, मेरे लिए काफी बड़ी बात है। उसके बाद होंजुन बोलती है कि तुमसे कुछ पूछना है। मैं उस गड्ढे में गिरी थी, मुझे एक सपना आया था। ये सपना बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि तुम बताया करते थे। तुम अपने सपने के बारे में मुझे और बता सकते हो, मुझे उसके बारे में जानना है। सीनो ये सुनकर होंजुन को गले लगा लेता है, उसे कुछ भी नहीं बताता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक ही बेड पे लेटे हुए हैं और होंजुन सीनो को जाने के लिए कह रही है। फिर सीनो बोलता है मैं चला जाऊंगा लेकिन तुम्हारे सोने के बाद। फिर होंजुन बोलती है कि तुम्हें पता है मैं एक पल के लिए काफी डर गई थी। फिर सीनो बोलता है मैं भी डर गया था। थोड़ी देर में होंजुन सो जाती है और सीनो उसे सुलाकर चादर उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। पर हमें बाहर दिखाया जाता है कि वहाँ पे खड़ा है, उसने सीनो की गाड़ी देख ली है। वो सीनो गाड़ी देख के उदास हो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ बॉस अपने कलीग को बता रहा होता है कि कल पार्क में एक लाश मिली है। उस लाश के सब कुछ गल चुका है, सिर्फ हाथ ही बचे हैं। सीनो को लगता है कि यह लाश जुंगुम की वाइफ की है। जुंगुम ने ही अपनी वाइफ को मारकर इसे गाड़ दिया है। सुनकर उसकी मैनेजर वहाँ आ जाती है, बोलती है कि हम किसी पर भी ऐसे शक नहीं कर सकते, रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि होंजुन अकेले बैठ के खाना खा रही है। कि फोटो वाले इंसिडेंट के बाद सब लोग उससे नाराज हैं। जैकिम उसे अकेले खाना खाते देख लेता है और उसे कॉल करके इनवाइट करता है अपने साथ खाना खाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि होंजुन और जैकिम साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। यहाँ जैकिम पूछ रहा है कि फिर से खाना अकेले क्यों खा रही हो। फिर होंजुन बोलती है कि अब तो मुझे आदत पड़ गई है। जैकिम होंजुन के हाथ की पट्टी देख लेता है, पूछता है ये चोट तुम्हें कैसे लगी। फिर होंजुन बोलती है कुछ भी नहीं हुआ। फिर जैकिम बोलता है कि ये जानने का हक है तुम्हें ये चोट कैसे लगी, और ऊपर से सीनो ने मुझे बोला है कि तुम्हारी रक्षा करूं। फिर होंजुन अपने मन में सोचने लगती तीनों को मेरी रक्षा खुद करनी चाहिए, किसी और को नहीं बोलना चाहिए। वो जैकिम को कोई भी जवाब नहीं देती है। फिर हमें होंजुन दिखाई जाती है माउंटेन की पास की शॉप की सीसीटीवी चेक करने आई थी। उसे पता नहीं था उसने उसे धक्का मारा है। जब वो रिक्वेस्ट करती है सीसीटीवी चेक करने की, महिला बोलती है कि आज के दिन में तुम दूसरे पर्सन हो, सीसीटीवी चेक करने के लिए आई हो। होंजुन पूछती है कि पहला पर्सन एक मेल आदमी और इतना लंबा था। फिर वो महिला हाँ भरती है और बोलती है वो काफी हैंडसम था। इस पर होंजुन समझ जाती है कि सीनो की ही बात कर रही है। उसके बाद होंजुन सीसीटीवी चेक करती है और उसे पता चलता है कि वह जुंगुंग माउंटेन की ओर आया था। उसे पता चल जाता है कि जुंगुंग ने ही उसे धक्का दिया है, इसलिए वो उसके घर पे पहुंच जाती है उससे पूछताछ करने के लिए। वो जाकर देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। अचानक से कोई इसके पीछे आ जाता है। ये देखकर होंजुन डर जाती है। असल में वो तो सीनो होता है। वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर होंजुन कुछ भी जवाब नहीं देती। सीनो बोलता है कि कल जो तुमने मुझे बोला था कि तुम अपने आप गिर गई थी वो झूठ था ना, तुम्हें जुंगुंग पे शक है कि उसने ही तुम्हें गड्ढे में गिरा है। फिर होंजुन बोलती है कि मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। फिर सीनो बोलता है कि पता है उनकी वाइफ 5 साल पहले गायब हो गई थी, हाल में ही उसकी बॉडी का कंकाल मिला है। मुझे लगता है कि उसने ही अपनी वाइफ को मारा है।
तुम यहाँ पर अकेली आई हो, तानी वो तुम्हारे साथ क्या कर दे, उससे वादा करो उसके बाद तुम कभी भी अकेली इस तरह कहीं भी नहीं जाया करोगी। तुम्हें कहीं जाना भी पड़े तो मुझे बताकर जाओगी ताकि मैं तुम्हारे साथ जा सकूं। पर होंजुन ठीक है बोलती है। उसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि असल में जुंग अंदर ही था और वो इन दोनों को सीसीटीवी कैमरे से देख रहा था। फिर हमें बॉस और मैनेजर बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, बॉस मैनेजर से पूछ रहा होता है कि ताने ही लोग आजकल जुन से इतना नफरत क्यों कर रहे हैं, पूरे ऑफिस में उसके बारे में बातें फैली हुई है। इस पर उसकी मैनेजर बोलती है तुम्हें नहीं पता कि होंजुन एक साथ 2 लड़कों को डेट कर रही है। फिर उसका बॉस बोलता है डेट ही तो कर रही है। वो उसकी मैनेजर बोलती है कि दोनों लड़के हैंडसम है और तुम नहीं हो, तुम नहीं समझोगे। फिर उसका बॉस बोलता है कि इसका मतलब अगर हम दोनों डेट करें तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसकी मैनेजर बोलती है कि ना ही हम डेट कर रहे हैं और ना ही आज हम डेट पे जा रहे हैं। उसका बॉस पूछता है तो तुम कहाँ जा रही हो। फिर उसका मैनेजर बोलती है कि अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जा रही हूँ। उसका बॉस बोलता है कि तुम उस कमीने से क्यों मिलने जा रही हो। उससे मैनेजर बोलती है कि उसका ब्रेकअप हो गया उसकी गर्लफ्रेंड से, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। फिर हमें शीनो दिखाया जाता है जो कि होंजुन को मैसेज कर रहा था, पूछ रहा था क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है। पर होंजुन बोलती है अभी नहीं, अभी तो काफी बचा हुआ है। तब शीनो बोलता है कि इतना काम है तो मैं तुम्हारी मदद करने आ जाता हूँ। पर होंजुन मना करती है। शीनो फोन काट देता है और वो होंजुन की मदद करने के लिए जा रहा होता है। वो लिफ्ट में होता है तो वो लाल हाथ तरह से महसूस होता है, उसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसी तरह में होंजुन दिखाई जाती है, सोच रही होती है कि नो काफी ज्यादा टाइम लग गया, पता नहीं कहाँ रह गया वो सोचकर उसे देखने जाती है। इसी वो लिफ्ट खोलती है तो कि शीनो बेहोश है। काफी ज्यादा घबरा जाती है। सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है, उस पर टेस्ट हो रहे हैं। होंजुन अपने घर पर है और यहाँ पर वो ली और शीनो की हॉस्पिटल की बातें याद कर रही है। यहाँ पर होंजुन शीनो से पूछ रही है कि भाई क्या हुआ है। तो शीनो बोलता है मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है, टेंशन मत लो, तुम घर पे जाओ। फिर होंजुन मना करती है। शीनो बोलता है कि सर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस हालत में देखो। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब सोचने के बाद होंजुन सोचती है कि ये कुछ ना तो कुछ तो करना ही होगा और ये सोचकर वो मंत्र वाली किताब उठा लेती है, फिर से मंत्र पढ़ने लगती है। जब वो मंत्रों को पढ़ रही होती है तो उसे एक फ्लैशबैक आता है। उसे पता चलता है कि ये सारे मंत्र असल में एंचो ने ही लिखे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शीनो का डॉक्टर शीनो से बोल रहा होता है कि हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं, हमें कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉस मैनेजर से मिलने आया हुआ है। हाँ, बॉस मैनेजर से पूछता है कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने क्या कहा। फिर मैनेजर बोलती है कि कुछ नहीं, उसे मेरे साथ खाना खाना था और वो पूछ रहा था कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा रहने आ सकता हूँ। फिर बॉस डर जाता है और बोलता है कि तो तुमने क्या बोला। फिर मैनेजर बोलती है और क्या, मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। सुनकर बॉस काफी खुश हो जाता है। फिर बॉस बोलता है कि वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट चेंज कर लिए, अब तुम्हें मेरे साथ रहने में और भी ज्यादा फायदे नजर आएंगे। मैनेजर डॉक्यूमेंट को चेक करती है और पाती है कि डॉक्यूमेंट में अब फायदों के साथ 3 कॉलम भी है। ऐसे तो नॉर्मली कॉलम में यस, नो और डोंट नो होना चाहिए। बॉस ने इन कॉलम में तीनों ही ऑप्शन यस रखे थे। इसे बॉस देखकर बोलती है कि ये तीनों ही ऑप्शन यस है, नो का तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। पर बॉस बोलता है कि हम दोनों की जिंदगी में कुछ भी नो नहीं है तो मैं कहाँ से नो डालूं। फिर उसकी मैनेजर डॉक्यूमेंट उसे देकर बोलती है कि कभी जिंदगी में सीरियस होंगे कि नहीं होंगे। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि शीनो अपने ऑफिस में आ चुका है और वहाँ पर उसे होंजुन बैठी हुई मिलती है। जुन को देखकर शीनो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। होंजुन खड़े होकर सीधा दरवाजा बंद करने लगती है और दरवाजा बंद होते देख शीनो पूछता है कि आखिर करना क्या चाहती हो, ये मेरा ऑफिस है। इस पर होंजुन बोलती है कि कुछ भी मैं करना चाहती हूँ, इसके लिए बेस्ट प्लेस है। और ये कहकर होंजुन शीनो को एक चेयर पर बैठा देती है। बोलती है कि मैंने मंत्रों का इस्तेमाल किया, लव स्पेल का, फिर दूसरी बार सुंदर होने का, वो दोनों ही काम कर गए। जो मैंने तुम्हारे लिए मंत्र का इस्तेमाल किया जो कि बीमारी का था वो काम नहीं किया। इसका मतलब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तो तुम पे कोई श्राप लगा हुआ है। मैंने मंत्रों की किताब पढ़ी, मुझे उसमें सोल्यूशन मिला, इसलिए मैं सोल्यूशन का इस्तेमाल कर रही हूँ। शीनो पूछता है वो सोल्यूशन क्या है। फिर होंजुन बोलती मैं तुम्हें अपने सच्चे दिल से किस कर रही हूँ और इससे तुम्हारा श्राप चला जाएगा। कहकर होंजुन उसे किस कर देती है। शीनो उसे पकड़ लेता और बोलता है कि मुझे क्या लगता है किस से काम चल जाएगा। जैसे ही उसे दोबारा किस करने वाला होता है उनका कली कीड़ो वो दोबारा आ जाता है पिछली बार की तरह। पर होंजुन को धक्का मार देती है। शीनो को बोलती है कि तुम्हारी काउंसलिंग अच्छी लगी, कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। इस पर शीनो अपने कलीग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। इस पर वो बोलता है कि ये ने तुम्हें बुलाया है और एक और बात, प्लीज इन काउंसलिंग को कंट्रोल में रखो, मैंने सब कुछ देख लिया है। और जब शीनो फिर से मिलने जाता है तो पाता है कि वहाँ पर उसके डैड भी है और यहाँ मेयर और उसके डैड नो पे दबाव डाल रहे थे ताकि वो नायोन से शादी कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि शीनो ने नायोन को डिनर पे इन्वाइट किया है, खाना पहले से ही ऑर्डर कर रखा है। इससे नायोन वहाँ आती है। शीनो से पूछिए तुमने मुझे क्यों बुलाया। शीनो इसका जवाब दे पाता इससे पहले एक आदमी वहाँ आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये बंदा अंशु होता है। इसके साथ नायोन को चीटिंग किया करती थी। नायोन उसे देखकर बोलती है आदमी कौन है। तो शीनो बोलता है कि अरे तुम इतनी जल्दी इसको भूल गई, तो इसको जानती हो, दोनों 15 नवंबर को साथ थे।
और सीनो साथ में बोलता है कि मुझे इसका समय पता चला था जब तुम मुझे हिरी और जुन की फोटो दिखा रही थी। उस समय मैंने तुम्हारे फोन में हरी और इसकी फोटो देख ली थी। नायन बोलती हाँ हम मिले थे, जो कुछ काम था इससे इसलिए। और हंसू ये सब कुछ सुन रहा था तो नायन से बोलता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम सीनो से झूठ बोलोगी तो उसे पता नहीं चलेगा? लाई इसमें है कि हमसे सच बता दे। सीनो के सामने आके खड़ा हो जाता है, बोलता है हाँ हम मिले थे, एक बार नहीं 2 बार मिले थे, तो तुम क्या करोगे? सीनो बोलता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला। असल में मैं कहूँ तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो और ये डिनर मैंने तुम दोनों के लिए ही प्लान किया था। कहकर सीनो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें होंजुन दिखाई जाती है जो अपने घर आ रही थी। देखती है कि एक अनजान आदमी उसके घर में ताक झाक कर रहा है। उससे पूछती आप कौन है? इस पर वो आदमी बोलता है कि वो जैक्यूम का पिता है। और ये सुनकर होंजुन उसे अंदर ले आती है और उसे बियर सर्व कर रही होती है। बातें कर ही रहे होते हैं तभी जैक्यूम वहाँ आ जाता है। वो अपने पिता से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर होंजुन जवाब देती है कि बाहर खड़े थे इसलिए मैंने अंदर ले आई। जैक्यूम बोलता है कि ठीक है, ऐसा करो तुम अपने रूम में जाओ, मुझे इनसे बातें करनी है। वो अंजुन उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जैक्यूम बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? मैंने कहा था ना कि तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर उसका पिता बोलता है कि हाँ मैं आज के बाद तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तुम मुझे बहुत सारे पैसे दे देते हो, मैं तुम्हें जिंदगी भर अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। हमें मेयर और जैक्यूम बातें करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ मेयर जैक्यूम को बोल रहा होता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को दे देना चाहिए। इस पर जैक्यूम बोलता है कि मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है इस कंपनी में। मेयर बोलता है कि तुम इस प्रोजेक्ट को पास कर देते हो, तुम्हें भी बहुत फायदा होगा और मुझे भी बहुत फायदा होगा। हमें होंजुन उसके ऑफिस में दिखाई जाती है जहाँ उसकी वो दोनों कलीग जिन पर फिर से सवालों की बारिश कर रहे थे। इस बार वो ये पूछ रही थी सीनू का चक्कर क्या है तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है। पर होंजुन उन्हें सच्चाई बता देती है, बताती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। इस पर उनमें से एक कलीग लाती है, बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी उनकी मैनेजर वहाँ आ जाती है, बोलती है कि आज रात हम डिनर के लिए चलेंगे। उसी समय होंजुन एक आर्टिकल पढ़ रही होती है जो कि जुमुन ने लिखा होता है, जिसमें उसने अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी होती है। इसका मैसेज वो तीनों को कर देती है। हमें दिखाया जाता है कि जिन और उसके कलीग डिनर कर रहे हैं। जुन ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। वो नशे में बोलने लगती है कि मीरा और जैक्यूम का कुछ नहीं चल रहा है, असल में एक जगह रहा करती थी। एक दिन जैक्यूम वहाँ पर नस से रहने आ जाता है। हम दोनों बस एक अच्छे पड़ोसी हैं और कुछ नहीं। उसके बाद सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है कि सीनो होंजुन को कॉल कर रहा है, होंजुन कॉल नहीं उठा रही है। लेकिन अचानक से उसके दरवाजे पे एक घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलता है तो पाता है कि जुन उसके दरवाजे पे आ रखी है। उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? उसे जल्द ही पता चल जाता है कि वो ज्यादा नशे में है। आते ही बोलती है कि मैंने सबको सच बता दिया अपने और तुम्हारी डेट के बारे में। सीनो बोलता है कि अच्छा किया। वो दोबारा से पूछता है तुम करने क्या आई हो यहाँ पर? फिर वो बोलती है कि तुमसे मिलने आई थी, तुम्हें देखने आई थी, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कि वह सीनो से अंदर ले आता है और वो होंजुन को बिठाकर बोलता है तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। जैसे वो जाने लगता है जुन उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि तुम मत जाओ। होंजुन यहाँ हर चीज वो कर रही होती सीनो ने की होती है जब वो ड्रंक होता है। इसी की तरह वो पास आने लगती है। यहाँ पर सीनो को लगता है होंजुन उसे किस करेगी, लेकिन उस दिन की तरह आज होंजुन बेहोश हो जाती है और हमें यहाँ सीनो काफी निराश दिखाई देता है। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों सो रखे हैं, लेकिन अचानक से होंजुन की आँख खुल जाती है और वो सीनो को देखने लगती है। अपना हाथ उसके गाल पे रखती है। भी अचानक से उसे फ्लैशबैक नजर आने लगते हैं जहाँ उसे अपने पूर्व जन्म का सीन नजर आ रहा हो। यहाँ पर भी उसने तीनों के गाल पे हाथ रखा हुआ है, लेकिन ये हाथ पूरे लाल हो रखे हैं। फिर हमें का सीन दिखाया जाता है पर सीनो अब अकेला सोया हुआ है और वो उठकर होंजुन को चारों ओर ढूंढने लगता है। होंजुन को कॉल भी करता है लेकिन आगे से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता। तभी सीनो को उसकी मदर का कॉल आता है और बोलती है कि तुम्हारे पिता चाहते हैं कि जो वो लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो वो और तुम उसके बर्थडे वाले दिन की बर्थडे पार्टी अटेंड करो। वो उस लड़की से मिलना चाहते हैं। तो सीनो हाँ बोलता है। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है जुंगजुंग जेल से बाहर आ चुका है। फिर हमें फिर से सीनो दिखाया जाता है जो अब होंजुन के घर पे आ चुका है। वो आके देखता है कि होंजुन वहाँ नहीं है। फिर से होंजुन का कॉल आता है। फिर पूछता है तुम कहाँ पर हो? होंजुन बोलती क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? वो तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और एक बस स्टैंड पे पहुंच जाता है। वहाँ पर होंजुन उसे बोलती है कि सामन से मिलने गई थी। ये सुनकर सीनो उसे गले लगा लेता है, बोलता है कि मैं कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बर्फ देखने के लिए आ रखे हैं और यहाँ पर होंजुन सीनो से बोलती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सीनो बोलता है कि मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। होंजुन बोलती कि पहले तुम पूछो। सीनो बोलता है कि मेरे फादर चाहते हैं कि हम उनका बर्थडे अटेंड करें, पर होंजुन मना करती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। सीनो बोलता है ऐसा क्यों? इस पर होंजुन बोलती है कि जी कुछ ऐसा पता चल गया है जो मुझे नहीं पता होना चाहिए था। पर सीनो बोलता है कि ने तो बोला था ना कि प्रेजेंट मैटर करता है और कुछ नहीं। ये सुनने के बाद होंजुन अपना हाथ उसके गालों पे रखने लगती है, लेकिन सीनो पीछे हट जाता है। होंजुन बोलती है कि ने कभी क्यों नहीं बताया, लाल हाथ मेरा ही था। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि सीनो ने होंजुन को चाकू मार दिया है। होंजुन सीनो से बोल रही होती है तुमने ये क्या कर दिया, मैंने तुमसे कहा था मुझे मारेगा, उसे श्राप लग जाएगा। ये कहकर वो सीनो के गालों को छूती है। इसी सैड सीन के साथ एपिसोड भी यही समाप्त होता है। So guys, if you like my explanation, please like and subscribe and bye.